हेलो जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के मेरे दिन की शुरुआत हुई है 2:53 यानी कि 3 बजे और आज 3 जैन है यानी कि मेरी जर्नी का तीसरा दिन। मॉर्निंग में उठने पर मैं सबसे पहले फ़्रेश हो करके गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ, 1 ग्लास वाटर, और साथ में मैं पढ़ने के लिए जब बैठती हूँ तो 1 ग्लास पानी का ज़रूर ले करके बैठती हूँ और 2 टोस्ट के साथ, ताकि अगर हम बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते रहें तो एक एनर्जी लेवल बना रहता है और कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे लगातार मैं बना लेती हूँ। नाउ हेयर आई एम असेंबलिंग द पेपर्स। कल मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, कुछ नोट्स बनाए थे अपने शॉर्टकट में जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड, तो अब मैं उनको रिवीज़न करने के साथ साथ उसको सही से रख रही हूँ चैप्टर वाइज। ज़्यादा नहीं बनाए हैं पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं और थोड़ी सी गैप छोड़ दी है ताकि अगर मुझे कुछ न्यू मिले उस चैप्टर से रिलेटेड, उन पॉइंट से रिलेटेड, तो मैं उसमें जोड़ लूँ उसे। And this tip I will give to everyone though who are preparing for this exam, that if after reading the chapter, right, not entire, suppose 2 or 3 page, if you have done the reading, so in your second read, when first reading you have done and second reading you have start, तो second reading में जो भी point को आपने mark किया है उसके शॉर्ट कीवर्ड्स बना लो या शॉर्ट पॉइंट बना लो और उसे एक पेपर पे लिखते जाओ। और जब आप पूरा चैप्टर रीड कर लो तो वो चैप्टर की जहाँ पर एक्सरसाइज दिए रहते हैं वहाँ पर उन सारे पॉइंट्स को आप स्टिक कर लो, या वो जहाँ पर आपने लिखे हैं उस पेपर को उस जगह पर रख दो, ताकि जब आप दोबारा से उस बुक की रीडिंग करोगे, कंप्लीट बुक की रीडिंग करोगे, तो सबसे पहले आप उन पॉइंट्स को रीड करो और उसके बाद उस चैप्टर को बिगनिंग से रीड करना स्टार्ट करो। इससे क्या होता है, बड़ी जल्दी रिकॉल हो जाता है और साथ में हमें ये पता चल जाता है कि व्हाट इज़ रिटन इन दैट चैप्टर। तो कहते हैं ना, जिससे चैप्टर क्विक रिवाइज हो जाए, कि पूरा चैप्टर स्टोरी ना पढ़नी पड़े, उसके मेन पॉइंट्स हमारे पास पहले से लिखे रहते हैं, तो जैसे ही हम उन्हें पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमें चैप्टर में कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कैस आई टोल्ड यू, एनसीईआरटी की ये जो बुक मैं पढ़ रही हूँ, चैप्टर में समझाने के लिए एक स्टोरी फॉर्म दी है और ये स्टोरी फॉर्म हमें नहीं समझनी है, हमें समझने उसमें से फैक्ट्स हैं। तो फैक्ट्स हमें कैसे समझ में आएंगे, हम बुलेट जो वर्ड्स हैं उनको अलग निकाल करके अपने पास पॉइंट वाइज रख लेंगे और उन पॉइंट्स को हम चैप्टर के पीछे स्टिक कर लेंगे या सेव करके रख सकते हैं, तो ताकि जब भी हम उस चैप्टर की दोबारा से रीडिंग करें तो स्टोरी पार्ट को स्किप कर दें और जो मेन पार्ट है उसे रीड कर लें। तो एनसीईआरटी पढ़ने का ये बहुत ही ईजी तरीका हो सकता है और इसे समझने का, और डेफिनेटली आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैं एनसीईआरटी के पॉइंट्स कैसे बनाती हूँ और मैंने एनसीईआरटी ये किस तरीके पढ़ने स्टार्ट की है। आज तो 3rd डे है तो इतने अच्छे से मेरे पास पॉइंट्स नहीं लिखे हुए हैं, बस रफली लिखा है, बट आफ्टर 1 वीक आई विल शो यू माई एनसीईआरटी नोट्स जो मैंने बनाए हैं, जो अपनी समझ से बनाए हैं, और आई विल टेल यू द राइट वे हाउ टू रीड द एनसीईआरटी। लेट मी फिनिश 1 बुक और लेट मी फिनिश 2 or 3 चैप्टर्स, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसे किस तरीके पढ़ा है और उसमें से भी कोई ईजीएस्ट वे होगा तो वो भी मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। और ये भी बात सच है, एनसीईआरटीज़ को पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम आधा पैराग्राफ पढ़ें, आधा ना पढ़ें, आधी लाइन रीड करें, आधी ना करें, तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने भी एनसीईआरटीज़ को देखा होगा कि बहुत कुछ बुक्स में तो बहुत लेंदी चैप्टर्स हैं और कुछ बुक्स में शॉर्ट्स चैप्टर हैं, लेकिन हर चैप्टर का अपना एक मीनिंग है और एक स्टोरी के थ्रू बच्चों को ये समझाया गया है।
तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके उन स्टोरी फॉर्म में से अपने लिए यूज़फुल डेटा निकाल सकें। तो दिस इज़ द टिप कि हमें एनसीईआरटी इस तरीके पढ़नी चाहिए पॉइंट वाइज। और सेकेंड वे आई विल शो यू हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट the points in separately, so that when your chapter will finish you will be able to read it again easily and understand the chapter. Here you can see that I am making things to do या tasks to do। ये काम मैं रात को सोने से पहले ही कर लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, लेकिन रात को मुझे बहुत थकान हो गई थी तो मैं जल्दी सो गई। तो आज सुबह सबसे पहले रीडिंग कर ली, अपने सारे पेपर्स को अलग से स्टैक कर लिया और फिर मैंने सोचा कि मैं फटाफट बना लूँ कि मुझे किस तरीके आज अपना कितना काम करना है, किस तरीके एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है और पॉइंट कितने पेजेस रीड करने हैं और कैसे कैसे पॉइंट्स बनाने हैं एनसीईआरटी के। तो मैंने ये अपने लिए आज का पूरा प्रोग्राम चार्ट बना लिया है। Now this is the time to clean my house। तो मैं क्लीन करने लगी अपना घर। बीइंग अ हाउस वाइफ यही तो हमारी लाइफ है कि हमें सारी चीज़ों के साथ साथ अपने घर को भी देखना है। नाउ आफ्टर टेकिंग शावर मैं आ गई किचन में फॉर मेकिंग मॉर्निंग टी एंड ब्रेकफास्ट। तो आज सुबह जब मैं उठी टी बनाने के लिए तो फिर डिमांड हुई कि चिल्ला खाएंगे। तो बेसन का चिल्ला मैंने बनाया। आप सभी के घर में बनता ही होगा, ये बहुत ही हेल्दी रहता है, बिना ऑयल के फटाफट बन जाता है। तो ये चाय और ये चिल्ला ये हो गया है रेडी। दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट। अभी जस्ट हमने ब्रेकफास्ट किया ही था कि मेरी लाडो भी जाग गई और वही टेंट्रम्स, मिल्क नहीं पीना तो उसको मैं जादू करके दिखा रही थी कि देखो ऐसे ऐसे जादू होता है, आप मिल्क पी लो। देन ब्रेकफास्ट के बाद फिर से स्लॉट स्टार्ट कर दिया मैंने, अपना बचा हुआ पोर्शन पढ़ने लगी। मैं पढ़ ही रही थी कि नायरा ने न्यू कलर्स ओपन कर लिए हैं और शी स्टार्टेड पेंटिंग। और ये देखिए मेरे बेड का हाल, इतना सुंदर बना लिया है। तो अब इसे क्लीन करना है, नहीं तो ये खुद अपने आप को चोट लगा लेगी इससे। नाउ दिस इज़ फ्रूट टाइम। तो आई एम जस्ट सर्विंग देम ऑरेंजेस एंड फ्यू कीवीज। This is lunch time, so I started preparing lunch। और लाइट चली गई थी और इन्वर्टर की बैटरी भी डाउन हो गई, तो अब बस कैंडल में ही खाना बन रहा है। दिस इज़ द लाइफ। और ऐसे ही घर के काम हम सब करते हैं एंजॉय करते हुए अपनी फैमिली के साथ। और यही तो मज़ा है ज़िंदगी का कि हम अपने काम के साथ साथ अपने आप को भी देखें और अपने आप के लिए भी समय दें। तो फटाफट लंच बन रहा है। डिमांड थी कि आज कढ़ी चावल खाएंगे, तो कढ़ी बन गई है।
होप अच्छी ही बनी होगी। एंड राइस ऑल्सो कुकड। तो ये रहा लंच विच इज़ prepared by me. One thing more I would like to share with you all that I started practicing English with myself, right? हाँ बिल्कुल, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस अपने आप से स्टार्ट की है। तो ये नायरा का एक टॉय है, इससे मैं बातें कर रही हूँ। इनफैक्ट नॉट बातें कर रही हूँ, एक टॉपिक अपने लिए मैंने डिसाइड कर लिया और उस पर मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि लगातार 5 मिनट तक बोलूँ बिना रुके। सो what it will happen that if any word which I miss, I will write it on the notebook and then I will search the English word of that word और उसके बाद I will try to speak on it। तो डेली मैं इस तरीके की प्रैक्टिस करूँगी ताकि I should make my vocabulary strong, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और जो फर्स्ट पेपर आता है उसमें एक इंग्लिश का भी पार्ट है। आई नो दैट कि खाली उसे क्वालिफाई करना होता है, बट क्वालिफाई करने के लिए भी यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। तो आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग इट सो दैट आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग एज वेल एज आई विल लर्न न्यू वर्ड्स। सो 1 hour इंग्लिश प्रैक्टिस के बाद आई अगेन स्टार्टेड माई स्टडी। और ये रही बुक। रीडिंग करते करते मैं थोड़ा सा थक गई थी और थोड़ा परेशान भी हो गई थी, बिकॉज़ NCERT है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और इतने लेंदी होने के बावजूद एक बर्डन सा लग रहा है कि ये कैसे ख़त्म होगी, इसे कैसे सॉर्ट आउट करूँ, क्या पढूँ, इतना कुछ है, बिल्कुल दिमाग में बैठ नहीं रहा है क्या करूँ। थक गई हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है। बट लेट्स सी, ये बुक है, पढ़नी है, तो आई विल कंटिन्यू। पढ़ते पढ़ते भगवान जी को भी याद कर रही थी कि कुछ तो रास्ता बताओ, बिकॉज़ NCERT अपने आप में जंजाल है और इसे फिनिश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आई विल कंटिन्यू दिस और कुछ ना कुछ करके इसका कुछ रीडिंग प्रोसेस में निकालूंगी कि कैसे इसे जल्द से जल्द फिनिश किया जाए। और जब हम थक जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, बट दिस इज़ द लाइफ एंड आई विल कंटिन्यू इट, आई विल नेवर गिव अप। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप ट्यून।